मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो देखो जो मूवमेंट होती है, अच्छा हेडिंग लिख लो पहले, है ना, तुम्हारे बेचैनी रहती है जब तक तुम लिख नहीं देते हो, ऐसे एंजाइटी सी लगती होगी ना। मूवमेंट है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन में चेंजेस, और ये चेंजेस किस किस में हो सकते हैं, उसकी साइज में, उसकी शेप में, और उसकी पोजीशन में ये चेंजेस हो सकते हैं। उसको क्या बोल दिया जाता है, मूवमेंट बोल दिया जाता है। और लोकोमोशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट बॉडी में चेंज होना चाहिए, लेकिन किसमें, लोकेशन में। इधर देखिए सभी लोग, अरे देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी करूंगा बहुत कुछ। ये जो मेरा हैंड है, डू यू नो, ये अभी ऐसे है, अभी मैंने ऐसे किया, या फिर अभी ये ऐसे है, अभी मैंने ऐसे किया, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, देखो मैं इधर से उधर कर रहा हूँ, ये भी क्या हो रही है, मूवमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मेरी आईलिड्स की मूवमेंट हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोकोमोशन कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या, और अब लोकोमोशन। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि अगर लोकेशन चेंज हो रही है, बट ऐसा भी तो देखो ना, पहले ये मेरा हैंड ऐसे था, हेलो आवाज आ रही है ना, अब ये ऐसे हो गया, इसकी लोकेशन चेंज तो हो गई है। देखो पहले इधर था अब इधर हो गया है, या फिर पहले इधर था अब इधर हो गया है। किसके रेस्पेक्ट में, बॉडी के रेस्पेक्ट, बॉडी के रेस्पेक्ट में, बॉडी के रेस्पेक्ट में तो हो रहा है। पहले ये बॉडी के रेस्पेक्ट में ऐसे था, अब बॉडी के रेस्पेक्ट में अब ऐसा हो गया है। अच्छा ये पूरी की पूरी बॉडी है कि बॉडी का ऑर्गन है, पार्ट है, लेकिन अब तो देखो पूरी की पूरी बॉडी ही जा रही है ना। अब क्या हो रहा है, ये लोकोमोशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये लोकोमोशन हो रहा है, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी की क्या हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है। अगर जैसे कि मैं अब खड़ा हुआ हूं, मैं बैठ गया, तो वो क्या होगी, अब बैठ के नहीं दिखाऊंगा, है ना। ये समझ गए दोनों में डिफरेंस, ठीक है, यही समझाना था। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कुछ अलग चीजें नहीं बताने वाला हूं, जो आपको पता है मैं वही बताऊंगा। आपकी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। आपको ये भी पता है कहां कहां पे होती हैं, आपकी पूरी बॉडी में होती है। तो अपन इस स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में अपन बेसिकली पढ़ने वाले किसके बारे में है, उन 206 बोन्स के बारे में। छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी बात करता हूं। तो हमारी पूरी बॉडी इज ए स्केलेटल सिस्टम। बातें तो करनी नहीं है, फिर तुम क्या मेरे को दोष देते हो कि मास्टर समझाता नहीं है। मास्टर तो समझा रहा है, तुम नहीं समझ रहे हो, है ना। मेरी क्लास में समझ में नहीं आने का एक ही रीजन है कि तुमने ध्यान से नहीं सुना है, और कोई रीजन नहीं हो सकता है। या तो तुम क्लास में आए नहीं हो, आए हो लेकिन फिजिकली आए हो, मेंटली नहीं आए हो, दिमाग तुम्हारा घर पे छोड़ के आए हो। अगर आए हो तो दिमाग को भी साथ लेके आइए, और समझ में भी आएगा। नहीं आएगा एक बार में, मैं दूसरी बार समझाऊंगा, दूसरी बार नहीं आएगा तीसरी बार समझाऊंगा, लेकिन आएगा जरूर, भरोसा रखो खुद पे भी और मेरे पे भी, है ना। तो मैं बता रहा था कि स्केलेटल सिस्टम, तो देखो अपना जो स्केलेटल सिस्टम है, अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो अपना जो एक्सिस पे होता है वो, और एक जो उसके साइड में होता है, पेरीफेरी पे होता है, उसको अपेंडिकुलर बोला जाता है। जो एक्सिस पर होता है उसको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटल। क्या बोला जाता है, एक्सियल। और जो उसके पेरीफेरी पे होता है, मतलब लेटरल साइड में होता है, उसको बोला जाता है अपेंडिकुलर। कभी आपने नाम सुना है अपेंडेजेस, क्या होते हैं वो, हाथ पैर होते हैं। तो अपने भी अपेंडेजेस क्या है, ये हाथ पैर से हैं। और ये हाथ पैर
और ये जिन चीजों से जुड़े हुए हैं उसी को मिलाकर के कौन सा बोल दिया जाता है, एपेंडिकुलर बोल दिया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस, ये वाला एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे जो भी चीजें मिलती है, सबसे पहले अपन टॉप से शुरू करते हैं। ये क्या है, स्कल वाला पार्ट है, पूरा पूरा स्कल है। तो ये सबसे पहले जो एक्सियल है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, एक तो आपका कौन सा आ जाता है, स्कल बोन्स आ जाती है। कौन सी बोन आ जाती है, स्कल बोन आ जाती है। स्कल के बाद में इधर आते ही तो थोबड़ा हो गया है आपका, थोबड़ा भी किस में आ जाता है आपका, स्कल में ही आ जाता है। स्कल के बाद में कौन सा वाला पार्ट आ जाता है, ये जो बोन होती है ये कौन सी होती है, स्टर्नम इसको बोला जाता है। स्टर्नम डोर्सल होती है कि वेंट्रल होती है, वेंट्रल होती है। उसके बाद में ये पीछे डोर्सल साइड में कौन सी होती है, वर्टिबल कॉलम होता है। वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम से अटैच की हुई एक और बोन्स होती है जिनको बोला जाता है रिब्स। क्या बोला जाता है, रिब्स। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, एक तो स्कल, एक स्टर्नम, एक वर्टिबल कॉलम और रिब्स। फिर आपने सुना होगा एक हायोइड बोन भी होती है, ठीक है। और एक और बोन होती है कौन सी, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल कहाँ पे मिलेंगी, ईयर में मिलती है। कौन से वाले में, राइट में कि लेफ्ट में, दोनों में मिलती है। आपको पता है आपका जो ईयर होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडिल ईयर। तो ये जो ऑसिकल्स है वो कौन से वाले में मिलती है आपको बता देंगे अभी। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। सबसे पहले अपन जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज एपेंडिकुलर। पहला वाला कौन सा है, एक्सियल। अब एक्सियल स्केलेटल में भी कौन सी बोन्स आ जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें आ जाता है एक तो स्कल स्केलेटन, और ये जो स्केलेटन होता है ये भी खुद भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो स्कल बोन और एक होती है स्कल एसोसिएटेड बोन। एक तो स्कल बोन और एक स्कल एसोसिएटेड बोन। दूसरा आ जाता है इसमें वर्टिबल कॉलम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिब्स और स्टर्नम। तो अपन एक्सियल स्केलेटन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। स्कल स्केलेटन, वर्टिबल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। अब अपन को पहले तो हिसाब लगाना है कि 80 कैसे होंगे ना। ये जो स्कल बोन होती है ये अपना स्कल वाला पार्ट है, तो इसमें एक तो कौन सा आ जाता है, ये ऊपर क्रेनियम, उसके बाद में ये फेशियल। कौन सा है, क्रेनियम और फेशियल। तो स्कल बोन में कौन सी आ जाती हैं, 2 बोन। एक तो क्रेनियम वाला पार्ट और एक फेशियल वाला पार्ट। क्रेनियम में अगर अपन बात करते हैं टोटल बोन्स कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। और फेशियल में टोटल कितनी होती है, 14। तो 14 और 8 कितनी हो गई, 22 हो गई। तो स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं, 22 पाई जाती है, ठीक है। स्कल एसोसिएट की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है हायोइड बोन और ईयर ओसिकल्स। हायोइड बोन कितनी होती है, 1 होती है। ईयर ओसिकल कितनी होती है, 6 होती है। टोटल काउंट करिए कितनी हो गई है, 22 और 1 23, 23 और 6 29। वर्टिबल कॉलम में जो होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। रिब्स में कितनी होती है, 24 होती है। और स्टर्नम में कितनी होती है, 1 होती है। 29 और 1 30, और ये कितनी हो गई है, 50 हो गई है क्या। तो 30 और 50 80, वही तो पता ना था। अब ये कौन सी होती है वो पता करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, क्रेनियम वाला पार्ट है। सबकी नजरें सामने होनी चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है ना। मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, तुम बैग को इधर उधर कर रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो,
दैट इज योर प्रॉब्लम। समझ में नहीं आएगा, एग्जाम तुम्हें देना है, मेरे को नहीं देना है, मेरे को तो आता है ये, है ना, और तुम्हें भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जगह खाली है, बाहर सोफे पड़े हुए, सो सकते हो आराम से, ये बोल करके कि हमें आता है, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा। इधर उधर नहीं देखना है, नजरें सामने होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना वाला हूँ क्रेनियम की बोन्स कितनी होती है, टोटल ये 8 होती है। आपको पहले मेरे को देखना है, फिर खुद भी ट्राई करना है। सबसे पहले ये है अपना जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, इसकी जो कवरिंग होती है ना, ये क्रेनियम होता है, जिससे अपना पूरा स्कल क्या है, कवर क्लियर रहता है, इसको क्रेनियम बोल दिया जाता है। सबसे पहले ये जो फ्रंट में जो बोन पाई जाती है, इसको बोला जाता है फ्रंटल। क्या बोला जाता है, फ्रंटल। अगर मैं एक हैंड का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वो कितनी होती है, एक ही होती है। अगर मैं दोनों का यूज करूंगा तो इसका मतलब वो कितनी होती है, 2 होती है। पहले आपको बस देखना है, ये कौन सी हो गई है, फ्रंटल। ये कौन सी होती है, पैराइटल। ये कौन सी होती है, टेम्पोरल। ये कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। अब सभी लोगों को भी ये ट्राई करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। कितनी हो गई है, 1 2 2 1, 6 हो गई है। रिमेनिंग कितनी होती है, 2 होती है। एक बोन का मैंने आपको नाम बता देता हूं, स्पेनोइड बोन। नाम आपने सुन रखा है, झूठ मत बोलना। अगर आपने 11th क्लास पास कर ली है अच्छी तरीके से तो आपने जरूर नाम सुना होगा कि एक बोन होती है स्पेनोइड बोन, उसकी एक कैविटी होती है सैला टर्सिका, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रखी हुई रहती है। ये पाई कहाँ पे जाती है, आपका जो फ्रंटल बोन है इसके जस्ट पीछे पाई जाती है। कौन सी बोन, स्पेनोइड बोन। और एक स्पेनोइड बोन के आगे, जस्ट आगे, और जो कि कहां तक रहती है, अपने ये जो नोज वाला पार्ट है ना, इससे अटैच की हुई रहती है, उसको बोला जाता है एथेमोइड बोन। तो ये कौन सी हो गई है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड और एथेमोइड। स्पेनोइड पीछे रहती है, एथेमोइड आगे रहती है। कभी भी डायग्राम में आएगा तो उसमें लेबलिंग की जाती है, तो आगे की साइड में जो होती है वो कौन सी है, एथेमोइड है। और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो नोज के पास में टच हो रही होगी, वो कौन सी होती है, एथेमोइड होती है। वापस से बताइए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड, एथेमोइड। ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, एथेमोइड। ये वाली कौन सी है, स्पेनोइड। तो इनको लिख देते हैं अपन सबसे पहले, बार बार बोलोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी होती है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड, एथेमोइड। फ्रंटल कितनी होती है, 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्पेनोइड 1, एथेमोइड 1। हो गई टोटल 8 हो गई है। इनको याद रखने की ट्रिक भी होती है, लेकिन किस किस की ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक को याद रखने के लिए पहले ट्रिक को याद रखने की ट्रिक बनानी पड़ेगी, और वो ट्रिक भूल गए तो ये ट्रिक भूल जाओगे, ट्रिक भूल जाए तो बोन भूल जाओगे, बोन भूल जाओगे तो क्वेश्चन भूल जाओगे, क्वेश्चन भूल जाओगे तो -5। और जो आप सपना लेकर के आए हो डॉक्टर बनने का, सपनों में भी नहीं आएगा वो। तो शॉर्टकट और ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं रहे, है ना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि रहना चाहिए, लेकिन भरोसा रखो ना, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फेशियल। फेशियल बोले इसको हिंदी में बोला जाता है थोबड़ा। दिस इज योर फेस, ठीक है। इसमें कितनी बोन पाई जाती है, 14 पाई जाती है। सब याद ऐसी हो जाएगी। तो वापस से अपन करते हैं, ये हो गया क्या तुम्हें, क्रेनियम वाला। बताइए ये वाली कौन सी है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड, एथेमोइड। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमोइड, स्पेनोइड, एथेमोइड। पैराइटल होती है क्या ये, कौन सी है, फ्रंटल, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं फेशियल बोन्स।
अब देखो ये तो आपका फोरहेड हो गया है, ये तो अपन ने किसमें इंक्लूड कर लिया है, क्रेनियम। अब इसके जस्ट नीचे मूव करते हैं तो देखो जहां से आपके आंखों से आंसू आते हैं, आते होंगे ना जब कोई आपको रुला देता है, तो यहाँ से जो बोन पाई जाती है उसको बोला जाता है लेक्राइमल। क्या बोला जाता है, लेक्राइमल। अगर मैं 2 उंगली का यूज कर रहा हूँ तो वो कितनी होती है, 2 होती है। अगर 1 है तो 1 होती है। ये वाली बोन कौन सी होती है, लेक्राइमल। कितनी होती है, 2 होती है। अब इससे अपन को करना कुछ भी नहीं है, अपन को थोड़ा सा स्लाइटली मूव करना है नीचे की साइड में। ये कौन सी होती है, लेक्राइमल। कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो ये नोज वाला पार्ट आ जाता है, तो यहाँ पे जो बोन्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, नेजल बोन्स होती है। कितनी होती है, 2 होती है। नेजल बोन से और आगे आते जाएंगे, आगे आते जाओ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी फोल्डिंग दिखाई देगी, मैं बता दूंगा ना कहाँ कहाँ पे होती है। ये जो फोल्डिंग्स होती है इनको बोला जाता है इन्फीरियर टर्बिनेट या फिर इन्फीरियर कॉनकेव। कितनी होती है, 2 होती है। फिर और थोड़ा सा मूव करते हैं नीचे, ये वाली जो बोन होती है इसको बोला जाता है मैक्सिला। कितनी होती है, 2 होती है। फिर इधर साइड में जाओ, ये जो आपकी चिक बोन होती है इसको बोला जाता है जाइगोमेटिक बोन। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। फिर नीचे मूव करेंगे, ये कौन सी वाली होती है, मैंडिबल। कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। कितनी हो गई टोटल, 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 इंफीरियर कॉनके, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 1 मैंडिबल। कितनी बच रही है, सभी मुंह बंद कर लीजिए अपना और अपनी जो टंग है उसको ऊपर टच करिए। आपको थोड़ा सा हार्ड पार्ट फील होगा, दैट इज पैलेट। और यहाँ पे जो बोन पाई जाती है उनको पैलेटाइन बोन बोला जाता है। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी रिमेनिंग है, 1 बच रही है। ये आपका जो नोज है, नोज के बीच में जो नेजल सेप्टम है, ये जहाँ पे खत्म हो रहा है इसके जस्ट नीचे एक और बोन पाई जाती है जिसको बोला जाता है बोमर बोन। बोमर, क्या बोला जाता है, बोमर बोन। कितनी होती है, 1 होती है। वापस से शुरू करते हैं, ये वाली कौन सी है, 2 लैक्राइमल, 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 इंफीरियर कॉनके, 2 इंफीरियर कॉनके, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 1 मैंडिबल, 2 पैलेटाइन और 1 बोमर हो जाती है। हो गई टोटल 14। लैक्राइमल, नेजल, इंफीरियर, टर्बिनेट भी बोल देते हैं, टर्बिनेल्स भी बोल देते हैं ना। इंफीरियर कॉनके, उसके बाद में मैक्सिला, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक के बाद में कौन सी है, मैंडिबल, पैलेटाइन, बोमर। लैक्राइमल कितनी, 2, नेजल कितनी, इंफीरियर टर्बिनल्स कितनी, मैक्सिला कितनी, जाइगोमेटिक कितनी, मैंडिबल कितनी, पैलेटाइन कितनी, बोमर कितनी। हो गई टोटल। बताइए कौन कौन सी होती है, लैक्राइमल कितनी, बोमर कितनी, बोमर कितनी, लैक्राइमल कितनी, नेजल, नेजल, इंफीरियर टर्बिनल्स, इंफीरियर टर्बिनल्स, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, 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 मैंडिबल, बोमर, बोमर, पैलेटाइन, पैलेटाइन। ये वाली कौन सी, 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 इंफीरियर टर्बिनल्स। ये वाली कौन सी, जाइगोमेटिक। ये वाली कौन सी, ये वाली कौन सी, ये वाली कौन सी, माउथ के अंदर कौन सी और नोज के नीचे कौन सी, बोमर। ठीक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी सारी बोन्स होती है, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, कोई सी भी बोन मूवेबल नहीं होती है एक्सेप्ट मैंडिबल। इसको आप मूव कर सकते हो ना, करके देखो। ये मैक्सिला को मूव करके देखो, नहीं हो पाएगा। अब ऐसे नहीं सर, ऐसे ऐसे कर दूंगा ना। मैंडिबल को कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आ जाता कि विच इज द मूवेबल बोन ऑफ स्कल, तो कौन सी हो जाएगी, मैंडिबल। एक और क्वेश्चन ये आ जाता कि ऐसी कौन सी बोन है जिसके ऊपर 16 टीथ लगे हुए रहते हैं। ऐसी कौन सी बोन है जिसके ऊपर की साइड में 16 दांत पाए जाते हैं, 16 टीथ लगे हुए रहते हैं, मैंडिबल ही है।
टीथ तो वैसे आपके 32 होते हैं, लेकिन मैंडिबल के ऊपर कितने होते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख दूं ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, कितनी बताओगे? 22 बताओगे। स्कल में कितनी बोन है? 22 है। समझ गए कि ये बात को? ठीक है, आपसे कोई भी ये लोकेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है हायोइड बोन। हायोइड बोन कहाँ पे पाई जाती है? आपकी जो बकल कैविटी होती है उसकी बेस पे पाई जाती है। और जो आपने एक सुना होगा ना, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड कार्टिलेज भी होती है, तो बकल कैविटी और जो थायराइड कार्टिलेज होती है उनके बीच में पाई जाती है। थायराइड आपने देखा होगा ना, यहाँ पे सूजन आ जाती है, थायराइड होता है तो किसी के, तो उसके तो ऊपर, और जो बकल कैविटी है उसके बेस पर पाई जाती है। ये सिंगल बोन होती है। किस शेप की होती है? यू शेप की। प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। इधर तो देखो, इधर तो देखो, ये जो सारी बोन अपन ने पढ़ी है ना, और अपनी जो मोस्टली बॉडी में जो सारी बोन्स होती हैं, वो एक बोन दूसरी बोन से अटैच रहती है। एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है। कभी आपने वो न्यूबॉर्न बेबी को देखा है क्या? एकदम फ्रेशली न्यूबॉर्न बेबी, तो उसमें देखा होगा कि इसकी जो खोपड़ी ना ऐसे लगा रहता है कि आपने उसकी जो ये बोन्स होती है उनकी सिलाई कर रखी है। नहीं देखा? किसी का स्केलेटन देखा हो, उसमें देखना कि ऐसा लगता है कि ये जो बोन्स आपस में ऐसे सिलाई कर रखी हो, जैसे रफू करते हैं ना, रफू, वो क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं। क्या होते हैं? सूचर्स होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इन बोन्स को ऐसे टाइटली बाइंड करवाया जाता है, जॉइंट्स होते हैं वो। कभी आपने जैसे कि अगर किसी का ब्रेन में कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है या फिर इसका से रिलेटेड कोई भी सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उन सूचर्स को क्या किया जाता है? पहले तो कट किया जाता है, या ढक्कन को हटाया जाता है, देन उसको ऑपरेट किया जाता है। अगर मान के चलो ये पूरा का पूरा अगर सिंगल ही होता तो दिक्कत आ जाती फिर। तो अगर जैसे किसी के इधर वाले में दिक्कत है तो इधर वाला ढक्कन हटाएंगे, इधर वाले में दिक्कत है तो इधर वाला हटाएंगे, कई बार इधर भी दिक्कत हो जाती है तो उनको ये वाला ढक्कन हटा करके कर देते। ये वाला कौन सा है? फ्रंटल है। ठीक है। ये जो हाइड बोन होती है वो कैसी होती है? सिंगल बोन होती है। किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। और ये कहां पे पाई जाती है? एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। ये एक सिंगल बोन ऐसी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है, किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है। only one which is not attached by another one। क्रेनियम वाली 8 क्लियर है, फेशियल वाली 14, हाइड कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईयर ऑसिकल। ऑसिकल जो वर्ड है वो यूज किया जाता है बोन्स के लिए। किसके लिए? बोन्स के लिए। अब कहां पे मिलेगी ये? ईयर में मिलती है। अब ईयर भी तो 3 होते हैं ना, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल। कौन से वाले ईयर में मिलती है? एक्सटर्नल। ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, मिडिल। मिडिल ईयर में मिलती है। वेरी गुड, एकदम जहरीले बच्चे होते जा रहे हो तुम लोग, है ना। तो देखो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अभी अभी खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और इससे ज्यादा आपसे कोई पूछा भी नहीं जाएगा। देखो देखो इधर क्या किया मैंने, ये ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल जो पाई जाती है वो कौन से वाले ईयर में पाई जाती है? मिडिल ईयर में। तो मिड का मतलब क्या हो गया? मिडिल ईयर। अब ये जो दूसरा है वो क्या है? इसके नेम कौन कौन से होते हैं?
तो सबसे पहले जो बोन होती है उसका नाम होता है मेलियस। कौन सा होता है? मेलियस। दूसरी वाली का नाम होता है इनकस। कौन सा होता है? इनकस। और तीसरी वाली का नाम होता है स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है, इन बोन्स का शेप कैसा होता है? कभी आपने वो देखा है हैमर, हथौड़ा? कभी आपने वो देखा है एनविल? डू यू नो एनविल क्या होता है? होता होगा कुछ, है ना? अरे वो ये आपने वो देखे हैं, वो जूते वगैरह कसते हैं मोची, उनके पास में वो रखने के लिए जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एनविल बोला जाता है, जिस पर के वो सिलाई वगैरह करते हैं। तो आपने देखा स्ट्रिप? स्ट्रिप देखा है? घोड़े पे अपन चढ़ते हैं तो जिस पर पैर रखते हैं वो वाला, उसको स्ट्रिप बोला जाता है। तो इनकी शेप उसी की तरह होती है। तो जो मेलियस है उसका शेप कैसा होता है? हैमर लाइक होता है। इनकस का एनविल, स्टेप्स का स्ट्रिप। इसको हिंदी में बोला जाता है घोड़े की नाल, है ना, जिस पर अपन पैर रख के चढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसकी साइज कैसी कैसी होती है? मैं बता रहा हूं, वैसी वैसी होती है। मेलियस सबसे लार्ज बोन होती है, एल से लार्ज, एम से मीडियम और एस से स्मॉल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट्स की। अभी के लिए याद रख लेना कौन से कैसे क्या जॉइंट है, आगे अब सब क्लियर हो जाएगा कि मेलियस और इनकस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। अपनी बॉडी में भी हिंज जॉइंट देखो, एक तो ये एल्बो वाला जो जॉइंट है, हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे कि ये जो गेट है, गेट पे ये जो लगे हुए रहते हैं इनको भी क्या बोला जाता है? हिंज बोला जाता है। इस हिंज की वजह से ये अंदर की तरफ भी खुल सकता है, बाहर नहीं खुल सकता। वैसे ही अपनी जो है एल्बो है वो अंदर की तरफ ही फोल्ड हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं हो सकती। अगर मैं करना चाहूँ और तुम चाहो तो कर सकते हो, तो तुम चाहते भी हो ना। वैसे ही अपने नी में भी पाया जाता है, ये जो नी है अंदर की तरफ फोल्ड हो सकता है, बाहर की तरफ नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस तुम नहीं चाहो। ठीक है, हिंज जॉइंट होता है। और इनके और स्टेप्स के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा होता है जो आपको मूवमेंट करवाता है, जैसे कि यहाँ पे वाला बॉलिंग वगैरह ऐसे ही तो करवाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? बॉल एंड सॉकेट। मतलब एक सॉकेट होता है, उसमें ऐसा लगता है कि बॉल क्या है, फिक्स है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इन बोन्स का जो ओरिजिन हुआ है वो कौन सी वाली बोन से हुआ है? आपको पता है ये जो मिडिल ईयर है या फिर जो ईयर का जो है वो मैमल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसका मतलब एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, एप्स वगैरह में इनमें ईयर नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ बोन्स तो मिलकर, अपन बोलते हैं ना कि अपना जो इवोल्यूशन हुआ है उधर से ही तो हुआ है, तो इनमें कुछ बोन्स तो रही होंगी ना। तो यहाँ पे इस मेलियस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसके हुआ है? आर्टिकुलर बोन से हुआ है। कौन सी वाली बोन से? आर्टिकुलर बोन से हुआ है। इस इनकस का जो हुआ है वो किससे हुआ है? क्वाड्रेट से हुआ है। और स्टेप्स का हुआ है हायो मैंडिबुलर से। इसका मतलब ये तीनों बोन अपने में नहीं मिलती है, अपने में तो ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? मेलियस में, इनकस में और स्टेप्स में। तो ये किस में मिलेगी? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स में मिलती है। समझ गए क्या बात को? अरे बोलो ना। ठीक है, तो देखो किस किस के बारे में पढ़ लिया अपन ने? स्कल स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया है। कितनी हो गई है टोटल? स्कल में टोटल कितनी बोन मिलती है? 22। और स्कल स्केलेटन में टोटल कितनी मिलती है? 22 प्लस 1 23 और 6 29। तो स्कल स्केलेटन में कितनी होती है? 29 होती है। स्कल में कितनी होती है? 22 होती है। हायोड 1 होती है। ये रॉसिकल कितनी होती है? 6 होती है। आपके पास में 30 सेकंड है, इसको ऑब्जर्व करना है, केवल घूरना नहीं है ना। हाँ देखा क्या भाई? देख लो, जी भर के देखो, है ना। देखिए इधर
जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? स्कल स्केलेटन, वर्टिकल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। जो स्कल स्केलेटन होता है उसमें भी क्या क्या आ जाती है? स्कल बोन और स्कल एसोसिएटेड बोन। जो स्कल बोन होती है उसमें भी कौन कौन सी आ जाती है? क्रेनियम बोन और फेशियल बोन। स्कल एसोसिएटेड में आ जाती है हायोइड और ईयर ओसिकल। स्कल में कितनी बोन होती है? 22। स्कल एसोसिएट में कितनी होती है? 7। स्कल स्केलेटन में कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। वर्टिकल कॉलम 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1। अब बात करते हैं 80 तो इधर हो गई है, रिमेनिंग कितनी? 126। वो किस में आ जाती है? अपेंडिकुलर में। अब अपेंडिकुलर में जैसे कि मैंने बताया था अपेंडेजेस आ जाते हैं। एक तो इसमें क्या आ जाती है? लिम्स। लिम्स मतलब हाथ और पैर। और एक आ जाती है इसमें गर्डल्स। लिम्स भी तो आपके दो होते हैं ना, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स। और गर्डल भी तो आपकी दो होती है ना, एक तो पेक्टोरल और एक पेल्विक। तो फोर लिम्ब हो चाहे हाइंड लिम्ब हो, दोनों में ही 30-30 बोन्स पाई जाती है। कैसी कैसी? 30-30, 30 इधर 30 इधर, 30 इधर 30 इधर, 30 इधर 30 इधर। कितने हो गए टोटल? 30-30, 30-30 60 और 30-30 60 और 60 120। ठीक है, तो इधर भी 30 इंटू 2, 30 इंटू 2। पेक्टोरल ये वाली होती है, यहाँ से अटैच है। पेल्विक ये वाली होती है, पेक्टोरल पेल्विक, पेक्टोरल पेल्विक। ये कौन से है? फोर लिम्ब। ये कौन से है? हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल पेल्विक, पेक्टोरल पेल्विक, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। पेक्टोरल बोन कितनी होती है? 4। पेल्विक बोन कितनी होती है? 2। 30-30 60, 30-30 60, 60-60 120, 120 और 4 124, 124 और 2 126 हो गई ना। तो देखो कितने हो गए? 206 हो गई टोटल। तो अपन पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। क्रेनियल बोन पढ़ ली थी, फेशियल बोन पढ़ ली थी, हाइड के बारे में बता दिया, ईयर ऑस्कल के बारे में बता दिया। वापस से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रेनियम में टोटल बोन्स कितनी होती है? 8 होती है। ये वाली कौन सी है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड। ये वाली फेशियल में कौन सी है? लैक्राइमल, नेजल, इंफीरियर टर्बिनेट्स, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल। वोकल कैविटी में 2 पैलेटाइल बोन और नेजल सेप्टम के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है? बोमर। टोटल कितनी हो गई है? 14 हो गई है। हाइड जो एक सिंगल बोन होती है, किस शेप की होती है? यू शेप की होती है। कहाँ पे पाई जाती है? बकल कैविटी के बेस पे पाई जाती है। और एक ऐसी बोन होती है जो किसी दूसरी बोन के साथ में अटैचमेंट शो नहीं करती है। जो ईयर ओसिकल होती है टोटल कितनी होती है? 6 होती है। ईच मिडिल ईयर में पाई जाती है। हर एक ईयर में कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। तीनों के नाम होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? मैलियस का हैमर, इनकस का, स्टेप्स का। सबसे लार्ज कौन सी होती है? लार्जेस्ट बोन ऑफ ईयर ओसिकल मैलियस, मीडियम साइज इनकस और स्मॉलेस्ट स्टेप्स। जॉइंट किस किस के बीच में? देखो जो जॉइंट मिलेगा वो दो के बीच में एक जॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, दो ही लिखे हैं यहाँ पे, मतलब एक तो होता है हिंज जॉइंट और एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट किस 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 के बीच में मिलता है? मैलियस और इनकस के बीच में, और इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है। हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो एक साइड में ही मूवमेंट, मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि अपने गेट का और ये एल्बो का और नी का, है ना। और ये जो फेलेंजेस होती हैं ये भी जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। इन पे बीच में भी कौन सा मिलेगा? हिंज जॉइंट ही मिलता है। नेक्स्ट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या है? मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ऑलराउंडर होता है। इनका ओरिजिन किस किस से होता है? मतलब कोई भी जो बोन्स होती है वो क्या होती है? मॉडिफाइड होती है। तो जो आर्टिकुलर बोन होती है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाती है? मैलियस में। क्वाड्रेट जो बोन होती है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाती है? इनकस में। और हायोमैंडिबुलर जो होती है वो किसमें मॉडिफाइड हो जाती है? स्टेप्स में। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों की तीनों जो बोन्स होती है वो मैमल्स में नहीं मिलती है, तो किसमें मिलेगी? मैमल्स से पहले वाली जो क्लास आती है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, उनमें मिलती है। उनमें तो ये तीनों ही मिलती हैं, अपने में क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है और क्या बना देती है? मैलियस, इनकस और स्टेप्स बना देती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिब्स की। जैसा कि आपको पता है कि जो रिब्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट से 7th पेयर होता है उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे उनको? ट्रू रिब्स बोलेंगे। 8th 9th और जो 10th वाली होती है उसको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, और 11th और जो 12th वाली होती है उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। ये जो रिब्स पाई जाती है ये कौन से वाले रीजन में पाई जाती है? थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। कौन से वाले रीजन में मिलती है? थोरेसिक रीजन में। और जो रिब्स होती है इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, रिब्स आर बाइसेफेलिक। कैसी होती है ये? बाइसेफेलिक होती है। बाइसेफेलिक का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, सेफेल का मतलब हेड। इस रिब्स के दो हेड होते हैं। कौन से वाले से? मतलब ये दो जगह पर जुड़ेगी, दो जगह पर जुड़ेगी। तो किससे जुड़ेगी? देखो ये जो रिब्स होती है वेंट्रल साइड में किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से। और डोर्सल साइड में किससे जुड़ रही है? वर्टिबल कॉलम से। क्या इसकी वजह से इसको अपन ने बाइसेफेलिक बोला है? नहीं। तुम बहुत जल्दी पलट जाते हो यस करते करते। नहीं, है ना। तो बाइसेफेलिक अपन ने इसलिए नहीं बोला है कि ये वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ रही है और डोर्सल में वर्टिबल कॉलम से। इसका रीजन ये होता है कि ये डोर्सल साइड में ही वर्टिबल कॉलम से दो जगह पर जुड़ती है, इसलिए इसको बाइसेफेलिक बोला जाता है। बाई का मतलब क्या हो गया? इसके क्या पाई जाती है? इसमें टू आर्टिकुलेशन साइट पाई जाती है। टू आर्टिकुलेटिंग साइट पाई जाती है। देखिए इधर ये जो ट्रू रिब्स होती है वो डोर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में। ये डोर्सल साइड में किससे जुड़ी हुई रहती है? वर्टिबल कॉलम से। और वेंट्रल में किससे जुड़ी हुई रहती है? स्टर्नम से। इसलिए जो फर्स्ट 7th पेयर होते हैं इनको बोला जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोला जाता है? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जो ये फॉल्स रिब्स होती है वो डोर्सल साइड में और वेंट्रल में। डोर्सल में अगेन किससे जुड़ी हुई रहेंगी? वर्टिबल कॉलम से। लेकिन वेंट्रल में ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई रहती हैं। कौन सी वाली से जुड़ी हुई रहती है? 7th वाली से। विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉन्ड्रा, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या बोला जाता है? जो कि वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई है क्या? तो वर्टिब्रो आ जाएगा। और किससे जुड़ी हुई है? कार्टिलेज से। तो क्या बोल देंगे इनको? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती है वो डोर्सल साइड में किससे जुड़ी हुई है? वर्टिबल कॉलम से। और वेंट्रल में किसी से भी नहीं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट करती रहती है। इतनी बात क्लियर है सबको? ये अपन ने जो बोला इनको बाइसेफेलिक की टू आर्टिकुलेटिंग साइट पाई जाती है, लेकिन वो कौन से सरफेस पर? डोर्सल सरफेस पर। अब बताइए जो रिब्स होती है वो डोर्सल सरफेस पर स्टर्नम से जुड़ती है या फिर वर्टिबल कॉलम से? डोर्सल साइड पर जो रिब्स होती है वो वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है कि स्टर्नम से अटैच होती है? वर्टिबल कॉलम से अटैच होती है। तो देखिए इसमें दो आर्टिकुलेटिंग साइट कैसे होती है। अच्छा ये बताइए जो अपनी रिब्स होती है वर्टिबल कॉलम का सबको आइडिया होगा ना, 26 बोन्स होती है। और वो 26 बोन्स यहाँ से शुरू हो जाती है सर्वाइकल रीजन से, गर्दन वाले रीजन से, है ना। और अपनी जो रिब्स होती है वो गर्दन वाले रीजन से स्टार्ट थोड़ी ना होती है, वो तो उसके बाद में स्टार्ट होती है। इसका मतलब जैसे कि आपने नाम सुना है C7 होता है, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री होती है। तो जो लास्ट वर्टिब्री होती है वहां से ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये वाला कौन सा है? C7 है। इसके बाद में क्या आ जाएगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 8, 9,
10, 11 और 12। C7 वाला लास्ट मतलब लास्ट सर्वाइकल और ये 12 थोरेसिक में। ये डोर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड है हमारी बॉडी का? डोर्सल है। अब देखिए इनसे रिब्स कैसे अटैच हो रही है। देखो ये जो रिब्स है दो जगह पर जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, बाइसेफेलिक। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला, ये भी दो जगह पे जुड़ रही है क्या? ऐसे ही सारी की सारी दो साइड पर अटैच हो जाती है, इसलिए इनको बोल दिया जाता है कि रिब्स आर बाइसेफेलिक बिकॉज दे हैव टू आर्टिकुलेटिंग साइड ऑन द डोर्सल सरफेस। और डोर्सल सरफेस पर कौन सी वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है? वर्टिबल कॉलम। और वर्टिबल कॉलम की हर एक यूनिट को बोला जाता है वर्टिब्री। और ये कैसी अरेंज होती है? सीरियली अरेंज होती है। देखिए 12 पेयर हो गई है क्या? हो गई है। अब ये तो अपन ने बता दिया कि वो डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से अटैच है, लेकिन वेंट्रल साइड में किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। तो इधर की साइड में क्या बनाएंगे अपन? स्टर्नम बनाएंगे। क्या स्टर्नम से सारी की सारी अटैच रहती है क्या? तो कौन सी अटैच रहती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12। फर्स्ट 7 पेयर ही अटैच रहती है। अब ये जो 8th 9th और जो 10th होती है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? डायरेक्टली 7th वाली से जुड़ी हुई रहती है। अब देखो हमारी अपनी बॉडी में क्या है, जो कार्टिलेज होती है ना वो कनेक्शन का काम करवाती है ना। तो यहाँ पे भी जो कार्टिलेज होती है वो कौन सी होती है? हाइलिन कार्टिलेज होती है। और जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। जब आप भी कोई भी डायग्राम देखते हैं जो कि कलरफुल डायग्राम होता है, उसमें जहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंट कलर दिखाई देता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्टिलेज को, है ना। इसका भी जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वहां पे भी ये ट्रांसपेरेंट ही है, तो यहाँ पे भी क्या है? कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ कि जो रिब्स होती है वो 12 पेयर होती है। स्टार्टिंग की जो 7 पेयर होती है वो वर्टिबल कॉलम से भी जुड़ी हुई है और स्टर्नम से भी जुड़ी हुई है। 8th 9th और जो 10th होती है वो डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। तो किससे जुड़ती है? 7th वाली रिब से जुड़ जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो 11th और जो 12th होती है वो डोर्सल साइड में केवल किससे जुड़ी हुई रहती है? वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रल साइड में कैसे करती रहती है? वो फ्लोट करती रहती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो ये हो गया है रिब्स के बारे में। रिब्स के बारे में वापस से बताइए क्या क्या होती है। जो रिब्स होती है कितनी पेयर होती है? 12 पेयर होती है। स्टार्टिंग के जो 7 पेयर होते हैं उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है बिकॉज वो डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ती है। इसी वजह से इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोल देते हैं। जो 8th 9th और जो 10th पेयर होता है उनको फॉल्स रिब बोला जाता है बिकॉज वो डोर्सल साइड में तो किससे जुड़ी हुई है? वर्टिबल कॉलम से। वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़नी चाहिए थी लेकिन नहीं जुड़ी है, और किससे जुड़ गई है? 7th रिब्स से। 11 12th वाली वो वेंट्रल साइड में किसी से भी नहीं जुड़ती, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है? फ्लोटिंग। अगर किसी भी रिब्स को ट्रू रिब्स बोलना है तो क्या कंडीशन है? वो वेंट्रल साइड में तो स्टर्नम से जुड़ी हुई रहनी चाहिए और डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ जाती है तो वो अपन उसको ट्रू रिब्स नहीं बोलेंगे। अच्छा ये सब मैंने लिखा हुआ है, इसमें से देख के बताइए हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स? 5 या 3? 5 पेयर आएगा क्योंकि फ्लोटिंग भी कैसा है? फॉल्स ही है ना। रिब्स कैसी होती है? बाइसेफेलिक होती है। कहाँ पे पाई जाती है? थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। बाइसेफेलिक बोलने का रीजन क्या होता है? क्या स्टर्नम और वर्टिबल कॉलम से जुड़ रही है इसलिए बोला जाता है क्या? नहीं, वर्टिबल कॉलम से ही 2 बार जुड़ती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है सुधीर? बाइसेफेलिक बोला जाता है। बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है? टू हेड। और ये जो टू हेड होते हैं इसके किधर होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे या डोर्सल सरफेस पे? डोर्सल सरफेस पे होते हैं। ये हो गया है रिब्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहीं पे, जो कनेक्टेड है कौन सा? स्टर्नम।
जो स्टर्नम होता है आपका, उसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, और ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। इस स्टर्नम के अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसका सबका एपिकल पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रोस्टर्नम। क्या बोला जाता है उसको? प्रोस्टर्नम। जो मिडिल पार्ट होता है इसको बोला जाता है मीजोस्टर्नम, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है मेटास्टर्नम। प्रो, मीजो, मेटा। प्रोस्टर्नम क्या होता है? सबसे टॉप वाला पार्ट होता है। इस प्रोस्टर्नम का ही दूसरा नाम होता है मनुब्रियम। क्या होता है इसका दूसरा नाम? मनुब्रियम होता है। और जो मेटास्टर्नम होता है इसी का दूसरा नाम होता है जीफर्ड प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब वो वाला प्रोसेस नहीं है मैकेनिज्म वाला प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रोजेक्शन वाला प्रोसेस। तो ये देखो एक प्रोसेस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? जीफर्ड प्रोसेस बोल दिया है। अब देखो ये वाला स्टर्नम और ये वाला स्टर्नम एज इट इज है ना, उसको अपन ने बता दिया कि वो एक्चुअल में होता कैसा है। तो बताइए स्टर्नम से रिब्स अटैच होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं होती? होती है। अब देखो यहाँ पे जो इसका प्रोस्टर्नम वाला पार्ट है उससे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स अटैच हो जाता है, बाकी की जो बच गई है। अब देखो ये तो पता ही है अपन को कि कौन सी वाली अटैच हो रही है, केवल 7 पेयर ही अटैच हो रहे हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहां तक अटैच हो जाते हैं? मीजोस्टर्नम वाले से अटैच हो जाते हैं। ये वाला कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 रिब्स अटैच करनी है, वो सारी की सारी अटैच हो चुकी है। इसमें का मतलब जो जीफर्ड प्रोसेस होता है उससे कोई सा भी रिब्स का पेयर अटैच नहीं होता है, और ये चीज तुम फील भी कर सकते हो, अभी मैं करवाऊंगा, है ना। ये तो स्टर्नम वाला पार्ट हो गया। क्या स्टर्नम के साथ में रिब्स के अलावा हमारी बॉडी की कोई भी और बोन्स भी अटैच हो सकती है क्या? ये वाली बोन को क्या बोला जाता है? क्लेविकल। और कोई नाम इसका कॉलर बोन भी बोला जाता है ना। तो एक बार इसको फील करिए थोड़ा, और यहाँ पे देखिए ये आगे फ्रंट में आकर के किससे अटैच हो रही है? स्टर्नम से अटैच हो रही है। क्या ये स्टर्नम के, अब थोड़ा अज्यूम करिए कि कौन से वाले पार्ट से अटैच हो रही होगी? प्रोमीजोमेटा, प्रोमीजोमेटा प्रोस्टर्नम से अटैच होती है। तो प्रोस्टर्नम वाले पार्ट से फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स भी अटैच होते हैं और क्लेविकल बोन भी अटैच होती है। क्लेविकल बोन कैसी होती है? एस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। तो रिब्स हो गई है और स्टर्नम भी हो गए हैं। स्टर्नम के बारे में आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। स्टर्नम को ही क्या बोल दिया जाता है? ये कैसी बोन होती है? एक तो फ्लैट बोन होती है, डोर्सल साइड में मिलती है कि वेंट्रल में? वेंट्रल में, ठीक है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है? ब्रेस्ट बोन भी बोल दिया जाता है। और ये याद रख लेना किस किस की अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करवाती है, ये तो रिब्स के लिए और क्लेविकल बोन के लिए। अब तो रिब्स अपन ने पढ़ ली है, स्टर्नम भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की। वर्टिबल कॉलम में टोटल बोन्स कितनी होती है? 26। अच्छा अपन जो भी ये बात कर रहे हैं किसमें क्या बोन्स हैं, ये एडल्ट की बात कर रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात कर रहे हैं? एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ? एडल्ट के लिए ना। एम्ब्रियोनिक में कुछ ज्यादा हो सकता है। जो वर्टिबल कॉलम होता है इनकी जो एक सिंगल यूनिट होती है उसको बोला जाता है क्या? वर्टिब्री। और ये जो वर्टिबल कॉलम है वो सीरियली अरेंज यूनिट्स ऑफ 26 वर्टिब्री होता है, जिसको अपन वर्टिबल कॉलम बोल देते हैं। अब देखिए इसमें 26 जो बोन्स होती है वो कैसे कैसे होती है? C7, T12, L5, S1, CO1। C7 का मतलब होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्री पाई जाती है?
7 वर्टिब्री पाई जाती है। T12 का मतलब होता है थोरेसिक। L का मतलब होता है लंबर। S का मतलब होता है सैक्रम। CO का मतलब होता है कॉकिक्स। टोटल कितनी हो गई ये काउंट करिए। 26 हो गई है क्या? अरे हो गई है क्या? ये अपन ने जो 26 बताई है वो एडल्ट की बताई है कि एम्ब्रियो की बताई है? एडल्ट की बताई है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो में कितनी मिलेंगी। ये एम्ब्रियो में कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होती है। कौन सी ज्यादा होती है वो देखिए। एम्ब्रियो में सर्वाइकल 7 ही होती है, थोरेसिक 12 ही होती है, लंबर 5 ही होती है। ये कितनी होती है? 5 होती है। और ये कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टोटल कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। ये याद रख लेना कि अपन ने एडल्ट में जब ये 5 वन थी वो फ्यूज होकर के एक बना लेती तो मैंने उस पर क्या लगा दिया है? ब्रैकेट लगा दिया है। जैसे आप उसमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ते होंगे ना, ब्रैकेटेड ई ब्रैकेटेड, है ना? तो वैसा ही अगर फ्यूज हो जाता है कोई भी तो अपन उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। सेम केस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो एस है वहां पे अपन ने उसको क्या बोला है? सैक्रम बोला है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको बोला जाता है सैक्रल। सैक्रल फ्यूज होकर के बाद में क्या बना लेता है? सैक्रम बना लेता है। इधर तो देखो मैं क्या कर रहा हूं। और ये जो सीओ है फ्यूज होने के बाद में इसको क्या बोला जाता है? कॉकेक्स बोला जाता है। उससे पहले इसको बोला जाता है कॉक्सिजियल या फिर कॉडल। कॉक्सिजियल या फिर कॉडल बोला जाता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसमें जब थ्योरी पढ़ोगे तो जो थ्योरी दी हुई है वो किसकी दी हुई है? एडल्ट वाले की दी हुई है, लेकिन नाम ये लिखे हुए हैं। लेकिन जब आप उसी थ्योरी के जस्ट सामने इसका डायग्राम देखोगे, डायग्राम किसका दिया हुआ है? एडल्ट का दिया हुआ है, उसमें भी यही दिया हुआ है। तो इसको जो थ्योरी में जो दिया हुआ है वो उन्होंने एम्ब्रियोनिक वाला दे दिया है गलती से। डायग्राम में क्या है? वो सही है, जो कि किसका है? एडल्ट का है। क्योंकि जो थ्योरी भी दी हुई है वो भी किसका है? फ्यूजन दे रखा है उसमें। अगर फ्यूजन दे रखा है तो आपको किसका बताना पड़ेगा? सैक्रम और कॉकेक्स का ही बताना पड़ेगा। तो ये जो वर्टिकल कॉलम होता है 26 बोन्स की मिलकर बना होता है, सीरियली अरेंज रहती है। देखो मैं एक सिंगल यूनिट का बना करके आपको बताता हूं। ये ऐसी बनी हुई 26 वर्टिब्री होती है। इधर तो देखो, ये ऐसी बनी हुई 26 वर्टिब्री होती है। और बताइए ये डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? ये वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी? डोर्सल। ये वाली कौन सी है? वेंट्रल। ये नीचे वाली वर्टिब्री की डोर्सल और ये वाली नीचे वाले की क्या हो जाएगी? वेंट्रल। क्या इनकी डोर्सल और जो वेंट्रल सरफेस है वो आपको फ्लैट नजर आ रही है? दोनों की ही फ्लैट है क्या? तो जब दोनों की फ्लैट है कि सबकी कैसी होती है? फ्लैट होती है। इसलिए हमारी जो वर्टिब्री होती है उसको बोला जाता है एम्फीप्लेटियन। एम्फी का मतलब होता है बोथ साइड से, प्लेटियन का मतलब होता है फ्लैट। तो हमारी जो वर्टिब्री होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। इसलिए हमारी वर्टिब्री को क्या बोला जाता है? एम्फीप्लेटियन वर्टिब्री बोला जाता है। अब देखो ये जो वर्टिब्री होती है आपस में 26 बनी हुई रहती है, तो एक पूरी सी क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी ना, सीरियल बन जाएगा। इसकी वजह से इनके बीच में बताओ कोई कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस कनेक्शन को बोला जाता है, पैपेज में बताया कि ये जो कनेक्शन होता है ये भी कैसा मिलकर बना होता है? ट्रांसपेरेंट सा नजर आएगा आपको। और जहां जहां पे भी ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ जाती है आप वहां पे बोल सकते हो कि क्या मिलेगी? कार्टिलेज मिलती है। और कौन सी कार्टिलेज मिलेगी यहाँ पे? अभी मैंने बताया था हाइलिन कार्टिलेज। और इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? ये देखो ये भी वर्टिब्री और ये भी वर्टिब्री, तो दोनों के बीच में है ना ये। और एक कैसी होती है? डिस्क के जैसी होती है। तो इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? इंटरवर्टिबल डिस्क। भाई दोनों वर्टिब्री के बीच में है तो अपन क्या यूज करेंगे? इंटर। अगर एक में ही होता तो इंट्रा यूज कर लेते। दोनों के बीच में है तो इंटर हो जाएगा। डिस्क के जैसी होती है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इंटरवर्टिबल डिस्क बोल दिया जाता है। समझ गए क्या बात को? अब काम की बात मैं बताता हूं कि ये जो वर्टिब्री होती है इनके बीच में सेंटर पार्ट में एक क्या है? होलो रीजन पाया जाता है। बीच में से एक ऐसी रहती है, खोखली रहती है।
जिसमें से क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और इस कैनाल को बोल दिया जाता है, देखो एक ये वर्टिब्री है, इसको मैं मान के चलो ये रखा हुआ है ना, इसके बीच में क्या है, ये ओपनिंग है। तो ऐसे की ऐसी ओपनिंग सारी 26 की 26 में ही मिलेगी। अगर इस ओपनिंग को मैं एक साथ क्लब कर देता हूं तो बताओ ये कैनाल जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। ये जो कैनाल होती है इसी को क्या बोल दिया जाता है, न्यूरल कैनाल। क्या बोल दिया जाता है, न्यूरल कैनाल। और कभी कभार इसको बोल दिया जाता है न्यूरोसील। क्या बोल दिया जाता है, सील का मतलब भी वही कैविटी होती है, कैनाल का मतलब भी कैविटी होती है। और इस कैविटी में से कौन सी वाली स्ट्रक्चर पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, देखो अपन ने कल पढ़ा था कि ये वाला जो बोन है वो कौन सा है, ऑक्सीपिटल बोन होता है। और ये पूरे के पूरे को अपन ने क्या बोला था, स्कल बोला था। तो ये स्कल का जो बेस होता है, क्या होता है, स्कल का बेस होता है। ये स्कल का बेस हमारे वर्टिबल कॉलम के सुपीरियर पार्ट से अटैच रहता है। स्कल का बेस वर्टिबल कॉलम के सुपीरियर पार्ट से अटैच रहता है। अब बताइए जो स्कल का बेस है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ दी वर्टिबल कॉलम से अटैच है, तो सुपीरियर पार्ट वर्टिबल कॉलम का क्या हो जाता है, कौन सी वर्टिब्री रिप्रेजेंट करेगी उसको, सर्वाइकल या थोरैसिक, सर्वाइकल करती है। तो मान के चलिए इधर ये तो अपने ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। ब्रेन के ऊपर जो पाई जाती है उसको अपन ने क्या बोला था, क्रेनियम बोला था। ये वाला पार्ट कौन सा है, क्रेनियम। क्रेनियम के जस्ट आगे जो हो जाता है वो कौन सा वाला होता है, फेशियल पार्ट होता है। ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। अब देखो यहां से क्या शुरू हो जाएगी अपनी, ये वर्टिब्री रखी हुई है, मतलब ये क्या बना लिया यहाँ पे, वर्टिबल कॉलम बना लिया है। ऐसे ही बनेगा वर्टिबल कॉलम। अब ब्रेन का वो वाला पार्ट, ब्रेन का आपने एक पार्ट का नाम सुना होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा, सुना है। तो जब तक वो स्कल के रीजन में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा बोलते हैं। और जैसे ही वो स्कल वाले रीजन को छोड़ करके किस में एंट्री ले लेता है, वर्टिबल कॉलम में एंट्री ले लेता है। और वर्टिबल कॉलम की भी किस वाली कैनाल में, न्यूरल कैनाल में या फिर न्यूरोसील में, तब इसको अपन बोल देते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल देते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला ओब्लोंगेटा है। अब देखो ये जो अपन ने बनाई है ये वाली कौन सी है, C1 है। ये वाली कौन सी है, C2 है। क्योंकि स्पाइनल जो वर्टिबल कॉलम है उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है, सर्वाइकल आएगा कि थोरैसिक आएगा, सर्वाइकल। सर्वाइकल में भी अपन ने बताया था कितनी वर्टिब्री होती है, 7 वर्टिब्री होती है। सबके नाम आपको याद नहीं रखने हैं, जिनके मैं बता रहा हूँ वही याद रख लो, काफी है। तो जो स्कल रीजन है उसके बेस पर क्या पाया जाता है, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं बेस ऑफ स्कल आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू कॉन्डाइल। कॉन्डाइल आपको समझ में आते हैं, जैसे कि अपन ने बोला था ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो स्वेलिंग पाई जाती है। इन स्वेलिंग को बोल दिया जाता है कॉन्डाइल। क्या बोल दिया जाता है, कॉन्डाइल। और अपने केस में ये कॉन्डाइल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसलिए अपने स्कल को क्या बोल दिया जाता है, डाइकॉन्डाइलिक बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, डाइकॉन्डाइलिक बोल दिया जाता है। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि ये जो ब्रेन स्कल वाला पार्ट और वर्टिबल कॉलम वाला पार्ट है डायरेक्टली अटैच होते हैं, ये किसी एक ओपनिंग के थ्रू अटैच होते हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये जो मेडुला ओब्लोंगेटा जो एंट्री ले रहा है किसमें, वर्टिबल कॉलम की कैनाल में, वो एक बड़े ओपनिंग के नहीं, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है, जिसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बोला जाता है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है वो स्कल रीजन से फोरामेन ऑफ मैग्नम से होते हुए वर्टिबल कॉलम की कैनाल न्यूरोसील या फिर न्यूरल कैनाल में एंट्री लेता है। तब जाकर के इस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा को ही क्या बोल दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बोल दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कोई अलग चीज नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड केवल क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा का वही पार्ट है जो कि वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि वर्टिबल कॉलम के मेरे को बताइए 1-2 काम बता दूं आप, तो बता सकते हैं क्या, फंक्शन।
क्या? एक तो देखो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करवाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ये एक कैनाल है, इस कैनाल के अंदर क्या रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम अगर नहीं होता तो बताओ हमारा स्कल किस पे सपोर्ट वो करवाता, तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाना किसको, स्कल को। और कोई भी काम होता है क्या, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करवाना किसके लिए, रिब्स के लिए। अगर पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, पीछे किससे अटैच करेगी, ठीक है। एक तो रिब्स के लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करवाना, और ये जो बैक की जो मसल्स होती है इनके लिए भी क्या है, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करवाना। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। पहला काम तो क्या हो गया है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्कल एंड प्रोवाइड अटैचमेंट साइट या फिर आर्टिकुलेशन साइट फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। मस्कुलेचर क्या होता है, मसल्स का जो सिस्टम बना हुआ रहता है जो हमारे बैक रीजन में पाया जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, मस्कुलेचर बोल दिया जाता है। समझ गए क्या बात को? करिए नोट। ये अभी इसको नोट मत करो, ये पहले वो पॉइंट लिखवा देता हूँ ना मैं। स्कल रीजन base of skull region articulate with करो साथ के साथ superior region of vertebral column medulla oblongata part of brain leaves the skull region and enters into cavity of vertebral column. This extended part of medulla oblongata known as spinal cord तो ये बना लेना। और एक की जो कैविटी होती है इसमें किसके थ्रू एंट्री लेता है, वो फोरामेन ऑफ मैग्नम। अच्छा एक बात बताओ, आपने जिराफ देखा है? जिराफ क्या मैमल्स में आता है क्या? जिराफ भी मैमल्स में ही आता है ना। एक तो आपकी गर्दन और एक जिराफ की गर्दन, किसकी ज्यादा एलोंगेटेड होती है? जिराफ की। तो आपकी बॉडी में तो कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है? 7। उसकी में कितनी होंगी? 7 से ज्यादा होंगी, कम होंगी? कम या ज्यादा? कि 7 ही होंगी? हाँ तो देखो होता क्या है कि चाहे जिराफ हो चाहे अपन हो, सब मैमल्स में ही जो नंबर ऑफ जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो कितनी होती है? 7 ही होती है। उनकी जो लेंथ है वो डिफर कर सकती है। तो जिराफ में क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, अपने में उतनी ही होती है। क्या? थ्रो फोरामेन ऑफ मैग्नम।